दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वो एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं मैथमेटिक्स के वो हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज निकालने में। अगर कोई अचानक किसी क्वेश्चन में ये वैल्यू आ जाए कि साइन 600 की वैल्यू बताओ तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आंसर कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव कभी कुछ बता देते हैं। या कोई आपसे कहे कि cot 2tan की वैल्यू क्या होगी, हम यहां भी बड़े परेशान हो जाते हैं कि कैसे होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आता है cot का या सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आंसर आता है। तो मैं आज इन सब का कंफ्यूजन एक ही लेक्चर में दूर करने के लिए आया हूं। ये जो लेक्चर है मेरा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे बच्चों को एट लीस्ट ये तो पता ही होना चाहिए कि साइन की कोसाइन की बेसिक वैल्यूज क्या होती हैं। अगर ये आपको पता है तो यकीन मानिए आज के बाद इस लेक्चर के बाद आपको ये सारी वैल्यूज निकालने में 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको याद करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन बहुत छोटे से 2-3 कंसेप्ट आपको याद करने पड़ेंगे। क्या क्या याद करने पड़ेंगे ये हम मान के चलते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को ये पता है कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है, जबकि सबसे पहला फॉर्मूला ये है। दूसरा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, ठीक। तीसरा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 प्लस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। ये तो देखो बहुत बेसिक है, अगर आपको ये भी याद नहीं है फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम है। दूसरा जो कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए वो ये कि साइन की और जो कोसाइन का टाइम पीरियड होता है, पीरियोडिसिटी होती है, वो 2 पाई होती है, 360 डिग्री। 360 डिग्री घूमने के बाद साइन और कोसाइन दोनों अपनी वैल्यूज रिपीट करते हैं। तो इस चीज को हम मैथमेटिकली यूं कह सकते हैं कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज अगेन साइन थीटा, एज सेम विद द कोसाइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये तो याद करने या ना करने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो सबको पता ही रहता है। पहला कंसेप्ट ये, दूसरा कंसेप्ट ये, तीसरा कंसेप्ट ये है कि अगर साइन के अंदर साइन एंगल नेगेटिव आ जाए तो ये बाहर आ जाता है माइनस साइन, ये बन जाता है ओनली साइन थीटा विद नेगेटिव साइन। और कॉस के अंदर अगर माइनस साइन आ जाए तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कॉस कॉस ही रहता है। ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेसिक से फॉर्मूले हैं जो हम सबको याद होते ही हैं। अब इन्हीं की सहायता से हम इन सब की वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, जैसे कि मेरे सामने है साइन 600। साइन 600 की वैल्यू क्या होती है? अगर हम बात करें साइन 600 को ब्रेक करें, साइन 2 पाई प्लस 240, 360 प्लस 240 600 हो गया। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा किसके बराबर आता है जी? अगेन साइन थीटा के, तो ये आ गया साइन 240, ठीक है ना। अब साइन 240 को अगर हम 90 प्लस करें तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा। थोड़ा सा यहां देखिए, अगर मैं यहां लिखूं साइन 360 प्लस माइनस 120, तो साइन 360 मतलब 2 पाई प्लस थीटा बराबर फिर किसके आएगा? साइन थीटा के। तो अभी तक हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया है 2 बार, साइन माइनस 120। अब ये वाला फॉर्मूला कि माइनस बाहर आ जाएगा, बचा साइन 120, और साइन 120 को लिख सकते हैं हम लोग साइन 90 प्लस 30। अब ये वाला फॉर्मूला ये किसके बराबर होता है जी? cos 30 के, और cos 30 की वैल्यू आपको पता होगी शायद √3/2। कितना आसान है साइन 600 डिग्री का मान निकालना, -√3/2। जबकि अचानक से कोई हमसे पूछता है तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं, और इस जरा सी इंटरमीडिएट वैल्यू की वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता है।
एक और वैल्यू आगे लेके चलते हैं। मान लो कोई आपसे पूछता है cos 315 की वैल्यू, मैंने कुछ वैल्यूज नोट कर रखी हैं। cos 315, ये देखिए जनाब, cos 315 कैसे निकलेगा। cos 315 को लिखा जा सकता है cos 360 प्लस माइनस 45, cos 360 प्लस थीटा cos थीटा। क्या आंसर आया जी? cos माइनस 45। माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या आ गया? cos 45। क्या आंसर आ गया? 1/√2। सबसे पहले तो हमें यह लगता है कि हमें इसका मान नहीं पता होगा, लेकिन जब हमें ये छोटे छोटे से 5-6 फॉर्मूले अगर याद हैं तो हम बड़ी से बड़ी संख्या का मान भी निकाल सकते हैं। आइए अब बात करते हैं cot 210 की। ये रह गया अभी। cot 210 की वैल्यू निकालने के लिए मुझे यहां से इसको रब करना पड़ेगा। अब देखिए cot 210 क्या होता है। cot 210 को हम लिख सकते हैं cos 210 ओवर sin 210। इससे आसान एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं मिलेगी कहीं भी। cos 210 को आप लिख सकते हो क्या? cos 90 प्लस 120, और इसको लिख सकते हो sin 90 प्लस 120। cos 90 प्लस थीटा, यही फॉर्मूला मैंने आपको याद करने को बोला है, sin 120 और sin 90 प्लस थीटा cos थीटा। ये आ गया जी cos 120। sin 120 को लिख दिया आपने sin 90 प्लस 30, और cos 120 को लिख दिया आपने cos 90 प्लस 30। माइनस साइन बाहर है। sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, मतलब cos 30, और cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन 30। माइनस से माइनस कट गया। cos 30 की वैल्यू √3/2, sin 30 की वैल्यू 1/2, 2 से 2 कट गया, आंसर आया √3। कितना सिस्टमेटिकली, बस सिर्फ यही फॉर्मूले हैं, इसके अलावा आपको किसी भी फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई और बड़ी वैल्यू हम इसकी इसी हेल्प से निकाल के देखें, तो हम एक बात और कर सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं 10 to 40 की वैल्यू। 10 to 40, 10 to 40 निकालने का मतलब हो गया जी sin 240 ओवर cos 240। sin 240 हम यहां निकाल चुके हैं। देखो sin 240 कितनी वैल्यू आई थी? माइनस का √3/2। अब वैल्यू रह गई cos 240 की। cos 240 की वैल्यू हम यहां निकाल लेते हैं। cos 240 क्या लिखा जाएगा? cos 240 cos 360 प्लस माइनस 120, cos 2π प्लस थीटा cos थीटा, cos माइनस 120, cos माइनस थीटा इस cos थीटा, cos 120, cos 120 को लिख सकते हैं 90 प्लस 30, cos 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस का साइन 30, और माइनस का साइन 30 क्या होता है जी? माइनस का 1/2। आंसर क्या आ रहा? √3। तो जहां तक मुझे लगता है कि अगर आप ये 6 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर ये 8 फॉर्मूले आपको पहले से याद हैं, तो यकीन मानिए आज इस लेक्चर के बाद आपको साइन, कोसाइन, टेन, सेक, कॉट किसी की वैल्यू भी पूछी जाए, बड़ी से बड़ी, तो भी आप निकाल सकते हो। बस सिस्टमेटिकली सोचना है कि 2π प्लस थीटा लगाएं, 90 प्लस थीटा लगाएं या 90 माइनस थीटा लगाएं। तो आप एक बार सेल्फ स्टडी करके देखिएगा जरूर, कुछ एंगल्स को खुद कैलकुलेट करके देखना कि आप 1 मिनट से पहले इसका आंसर निकाल सकते हो या नहीं। और आपको अगर मेरा लेक्चर समझ में आया हो या इसमें कोई गलती हो गई हो, आपको लगता है कोई मिस्टेक मैंने कर दी है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उस गलती को आइंदा ना दोहराऊं। और जैसा कि मैं हर लेक्चर के लास्ट में कहता हूं, प्लीज मेरे लेक्चर्स को मैक्सिमम शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।